सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे। और मैं ब्रो जेम्स धनवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। और विशेष करके मैं तहे दिल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समय को ठहराने वाला जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर की सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रियो हम समय को न गवाते परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाना चाहता हूँ। तो मैं प्रियो हम मिलकर खोलेंगे, यहाँ पर हम एक वचन को उठाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 से लेकर हम 23 तक देखेंगे। लेकिन यहाँ से कुछ वचनों को मैं उठाना चाहता हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप घर में या रूम में आप जहाँ भी हैं तो उसको ध्यान से आप पढ़िएगा बाद में। तो मैं फिर इसमें हम वचन में देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आता है। जो एक धनवान व्यक्ति है वो कि है एक जवान लड़का है और वो बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास बहुत धन संपत्ति है और वो सही तरह से वो नियमों को और व्यवस्था को मालूम है। तो जानबूझ के जो यीशु मसीह के पास वो आ जाते हैं। तो यीशु मसीह के पास वो एक सवाल लेके आते हैं। तो यीशु मसीह को वो पूछते हैं, यीशु मसीह मैं कौन सा जो है अच्छा काम को करूं जो आनंद जीवन को मैं पा सकूं। तो यीशु मसीह उसको आंसर देते हैं, उसको उत्तर देते हैं। उसका उत्तर ये होते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। एक ही है जो अच्छा कि परमेश्वर की बातों को आप मानो, परमेश्वर को भय मानो, उसकी आज्ञाओं को आप पालन करो। तो जब हम देखते हैं नीचे की ओर तब 10 आज्ञाओं को हम दिखाई देते हैं। तो जवान व्यक्ति बोलते हैं, यीशु मसीह मैं तो इसको जो है जवान से इसको मैं छोटा से मानते आया हूँ। मैं इसको जो है छोटा से इस आज्ञाओं को जो है जो आपने दिया है जो मोसेस की ओर से है इसको मैं मानते आया हूँ। तो जवान व्यक्ति बोलते इसको मैं जो छोटा से मानते आया हूँ। तो फिर जवान हम नीचे में देखते हैं क्या बोलते हैं, मुझ में अभी क्या कमी है। तो यीशु मसीह तो उसको सही तरह से पता था वो क्या कमी है उसका जीवन में। तो जवान व्यक्ति बोलते मुझ में आज क्या गति है, मेरे जीवन में क्या गति है। तो यीशु मसीह उसमें कहते हैं, जब हम 19 कर जब 21 में देखते हैं तो उसमें कहते हैं अपनी माल को बेचकर जो कंगालों को दे दो, जो गरीब है, जो जिसका हाथ नहीं, जो आज कमा के खुद नहीं खा पाए, ऐसे लोगों को जो आपका जो धन संपत्ति है उसको बांट दो। कहने का मतलब है उसको आप दो। तो लेकिन जवान में क्या हो जाते हैं, वो जवान होने का धनी होने का कारण उन पैसा को जो है वो आप देने नहीं चाहते, उन भिखारी को जो है उन गरीब लोगों को वो देना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। तो मैं फिर कुछ बातों को जो यहाँ से सीख मिलते हैं कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं, लेकिन हम इससे कुछ बातों का हम मिल सकते हैं। मेरे फिर जो आप और हम देखते हैं, जवान ने बोला कि मैं जो बालकपन से जो है इसको मैं आज्ञाओं को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते आया हूँ और मुझ में अभी क्या गति है। तो मैं प्रियो आपका जीवन में बहुत कुछ गति हो सकती। उसको जो है एक आनंद जीवन को जो है वो जवान ढूंढ के आए थे, लेकिन कुछ कारण के कारण वो आनंद जीवन को नहीं मिल पाते। उसका कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है कि वो धन संपत्ति उसका जो है वो गरीबों को वो देना नहीं चाहते, लेंगरे लुंगरों को वो देना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते और यीशु मसीह के पीछे नहीं होना चाहते। तो मैं आप और हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में कुछ गति हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ खराबी हो सकती है, कुछ गलत आदतें हो सकती है। उसका जवान को हम देखते हैं, मैं भी एक जवान हूँ, मुझे पता है और मैं उसको कर चुका हूँ और मैं उसको पार कर चुका हूँ और बहुत कुछ है और आगे पार करने के लिए। तो मेरे को कई लोग आज कदम बढ़ा रहे हैं जवान के। तो मैं फिर जवान में बहुत कुछ आदतें पड़ जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते मैं फिर। तो मैं फिर आज आप और हमें उन सारी आदतों को आज छोड़ना है। अगर आपको आनंद जीवन चाहिए तो मैं फिर उस आदतों को आप छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं आपका वो आदत है ये आदत है, लेकिन आप खुद आज इस वचन को सुन के अपने हृदय में सोचे, मेरे जीवन में आज कौन सा आदत है जो परमेश्वर की ओर हम नहीं जा पाते, परमेश्वर के करीब हम नहीं आ पाते हैं, हमको आनंद जीवन नहीं मिल पाते हैं, हमको अशांति नहीं है, अशांति है। तो मैं फिर
उस आदतों को जो है आज अब छोड़ना जरूरी है। जैसे हम मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21 में देखते हैं, जिस जवान को यीशु मसीह कहते हैं अपनी माल को बेचकर कंगालों को दे दो, लेकिन वो देना नहीं चाहते। अगर वो देना नहीं चाहते तो उसको अनंत जीवन में नहीं मिलेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप और हमें इस वचन से आज ये सीख मिलते हैं कि आप और हमारे जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उन सारे आदतों को आज आप और हम क्या है छोड़ दें, तब जाके आप और हम क्या है आज आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे। उस आनंद को प्राप्त करेंगे। जो आदतें आपका बुरी आदतें उसको हम छोड़ सकेंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ में कहते हैं अपनी माल बेचकर कंगालों को दे दो। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि अपनी आदतों को, अपने गलत आदतों को आप छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले और आनंद जीवन को अपना ले मेरे प्रियो। आज आप और हमें इस काम को आज करना है। आप बहुत कुछ वचन को मानते होंगे, आप आज्ञाओं को मानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे आदतें होंगी, ऐसे छोटे चीज ही होंगे जो आपको आनंद जीवन मिलने के रोक सकते हैं, जो आपकी टांग को खींच सकते हैं मेरे प्रियो। आपकी आत्मिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। ऐसे ऐसे आदतें होते हैं मेरे प्रियो जो छोड़ने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप और हमें उस आदत को छोड़ना है और आप और हम उस आदत को छोड़ सकेंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि परमेश्वर हमें उन सारी चीजों से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह के द्वारा खत्म कर दिया है मेरे प्रियो। इसलिए आप और हमें आज इस परमेश्वर के वचन से हमें सीख मिलते हैं, जो अपनी गलत आदतें हैं, जो अपनी गलत भावनाएं हैं, जो गलत दोस्ती है, उन सारी चीजों से हमें आप और हमें आज क्या है अलग रहना है। अगर आपको आनंद जीवन चाहिए तो मेरे प्रियो आप और हमको आज आनंद जीवन का जरूरी है और आप और हम आनंद जीवन को चाहते हैं, हम इटर्नल लाइफ को आज चाहते हैं। तो आज आपको आनंद जीवन चाहिए तो मेरे प्रियो कुछ आदतें हैं जो आपको छोड़ना जरूरी है। कुछ ऐसे काम है जो परमेश्वर की विरोधी है, उसको आज आप छोड़ना जरूरी है। तो मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ आपको मिला होंगे और परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे इस वचन के द्वारा और इस वचन के द्वारा चलने में आपको मदद करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।